नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट की SC, ST, OBC जो स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं उसके बारे में। तो पहला हमने इसको एक कंसोलिडेटेड लिस्ट के रूप में बना रखा है, तो उसमें वन बाय वन हम जाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली हमारी स्कीम आती है वो बच्चे जो पहली से लेकर 12वीं तक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो उस स्कीम के अंदर में क्या होता है कि बच्चे को मैक्सिमम रिम्बर्समेंट जो भी होता है फी अमाउंट का वो 48,000 तक मिल सकता है, और एक्चुअल पेड यानी एक्चुअल में उनकी जितनी फीस थी वो जो भी कम होगा वही मिलेगा। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि फैमिली इनकम पे कैपिंग दे रखी होगी 3 लाख की। 3 लाख से कम जिनकी एनुअल इनकम होगी, फैमिली इनकम, उनको ही ये इस स्कीम में स्कॉलरशिप फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के मामले में आते हैं बात, तो हम देखते हैं कि इसमें क्लास 1 से लेकर 12th क्लास तक बच्चे की फ़ी रिइंबर्समेंट हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि बच्चे के 50% से बिलो मार्क्स नहीं होने चाहिए, 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए, और प्लस 70% से अबव अटेंडेंस होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में। जैसे कि अगर आपका बच्चा 6th क्लास में है तो उसके 5th क्लास के अंदर 70% अटेंडेंस होने चाहिए, प्लस उनके मार्क्स होते हैं 50% से अबव होने चाहिए, तब आप इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए इनकी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, दिल्ली SC/ST welfare.delhi.gov.in, उस पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। प्लस आप इसको ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली गवर्नमेंट का है, उसके माध्यम से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पॉपुलर सेकंड जो हमारी स्कॉलरशिप है वो सबसे पॉपुलर स्कॉलरशिप होती है। ये होती है प्रोफेशनल कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जो बच्चे पढ़ रहे हैं मोस्टली उसके लिए। तो इस स्कॉलरशिप के अंदर कुछ ये SC, ST, OBC माइनॉरिटी स्टूडेंट्स सबको मिलती है। इसमें क्या होता है कि डे स्कॉलर जो डेली विजिट करते हैं, डेली अपने कॉलेजेस जाते हैं, उनके लिए 9,000 से लेकर 15,000 तक डिपेंड करता है वो किस टाइप का कोर्स कर रहे हैं। कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं, कोई टेक्निकल एजुकेशन में कोई कोर्स कर रहे हैं। उस कोर्स के अकॉर्डिंग ये अलग अलग है। ये ग्रुप्स दिए हैं, मैं ग्रुप्स के बारे में आपको बाद में बता दूंगा। ग्रुप A से लेकर ग्रुप D, उसमें डिफाइन कर रखा है कि कौन सा स्टूडेंट किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसमें भी फैमिली इनकम की लिमिट्स है, वो 3 लाख की है पर एनम, लेकिन SC स्टूडेंट्स के लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बाकी के लिए कैपिंग है, माइनॉरिटी, OBC और ST स्टूडेंट के लिए, लेकिन SC कैंडिडेट के लिए कोई लिमिट नहीं है इनकम की। बस एक क्राइटेरिया और रहता है जो एलिजिबिलिटी का है स्टूडेंट का, कि उस स्टूडेंट ने 60% मार्क्स स्कोर किए हों लास्ट प्रीवियस सेशन में। ठीक है, जैसे कि आप करंट में अगर आप फिल करना चाह रहे हैं 2024 to 25 24-25 का एकेडमिक सेशन है, आप फिल कर रहे हैं, तो आपके 23-24 के अंदर आपके 60% से मार्क्स अब होने चाहिए। प्रीवियस ईयर में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इसको फिल कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने करंट पे एनरोल किया है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को अपने 12th में, जैसे कि अगर उन्होंने 12th लास्ट क्लास उनकी 12th मानी जाएगी, तो 12th क्लास में अगर उनके 60% से अब मार्क्स हैं, देन वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अगर उनके फर्स्ट ईयर में 60% से अब मार्क्स है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली स्कॉलरशिप आती है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कॉलरशिप्स फॉर टॉपर्स एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट अवार्ड्स। इसमें कहता 25,000 रुपये एक लमसम अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है। ये प्योरली मेरिट बेस होता है इसमें, इसलिए इनकम लिमिट की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ये उन बच्चों को दिया जाता है SC, ST, OBC जिन्होंने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में, ठीक है, प्रोफेशनल या डिग्री कोर्स के अंदर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के अंदर उन्होंने टॉप किया हो। ठीक है,
ये उन मेरिटियस स्टूडेंट्स को दी जाती है डिग्री लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, जो भी वो जो टॉपर्स होते हैं ये उनको दी जाती है। अगला है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू SC स्टूडेंट्स फॉर परस्यूइंग हायर स्टडी इन अब्रॉड। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अब्रॉड के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनके पास पैसे नहीं है कि वो वहाँ जाके पढ़ाई कर सकें। तो दिल्ली गवर्नमेंट 5 लाख रुपए पर ईयर का एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। तो इसमें इनकम लिमिट होती है कि अप टू 8 लाख फैमिली इनकम हो। तो इसमें भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि अगर आप PhD के लिए जाना चाहते हैं तो आपके 55% मास्टर्स में होने चाहिए। ठीक है, अगर आप PhD के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाकर आप पढ़ने जाना चाहते हैं तो उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको मिल जाएगी 5 लाख पर ईयर के हिसाब से। अगला होता है कि मास्टर डिग्री, अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जाते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री के अंदर 55%। अगली थर्ड एज का होता है क्राइटेरिया इसके अंदर कि आपके बिलो 30 एज होनी चाहिए। आप कट ऑफ ईयर मतलब जिस ईयर में आप अप्लाई करने जा रहे हैं आपके 30 से बिलो होनी चाहिए। ये कुछ स्कीम्स थी जो दिल्ली गवर्नमेंट देती है, ये स्कीम्स। ठीक है, इसके स्पॉन्सर्स दिल्ली गवर्नमेंट करती है। ये सारी जो भी फंड होते हैं इससे रिगार्डिंग दिल्ली गवर्नमेंट उसको पे करती है। इसके नीचे जो अभी आनी है 5, इसके बाद 6 से लेकर 9 तक की जो स्कॉलरशिप है ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पे करती है। ठीक है, तो इसमें अगला है 5th नंबर पे है मुख्यमंत्री विद्यार्थी योजना। इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती है 5000 फॉर स्टूडेंट ऑफ 9th और 10th के लिए, और 10,000 मिलती है 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें कैपिंग है, फैमिली इनकम जो होती है वो 8 लाख पर एनम होनी चाहिए। नो इनकम लिमिट्स फॉर द स्टूडेंट हु स्कोर्ड 75% में। इनकम जो 75% मार्क्स से अबव नंबर लाएंगे बच्चे उनके लिए कोई इनकम का कोई लिमिट नहीं है, उसमें अब वो उनको मिल जाएगी। क्लास 9th और 10th को स्टूडेंट हुए हैं स्कोर मोर देन 50% मार्क्स एंड 11th 12th में 60% मार्क्स, ये एलिजिबिलिटी है इसकी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी आपको सुटेबल लगती है उसमें आप उस सुटेबिलिटी को चेक करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है। इसके अंदर क्या होता है कि इसको अप्लाई कर सकते हैं 9th से 11th 12th वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ SC स्टूडेंट्स के लिए। इसमें क्या होता है कि फैमिली इनकम 2.5 लाख पर एनम होनी चाहिए। इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। जैसे परसेंटेज मार्क्स इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कि ऊपर मेरिट स्कॉलरशिप के अंदर क्राइटेरिया है कि 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें बस आप पासिंग मार्क्स होने चाहिए, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो भी नॉन रिफंडेबल फीस होती है, मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह होता है, वो सारे स्टूडेंट्स को दे दी जाते हैं। ठीक है, अगला है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्कीम फॉर SC। इसमें 3500 रुपये लमसम अमाउंट पे जाता है, एक 3500 अमाउंट रुपीज़ पे किए जाते हैं जो प्री मैट्रिक 10वीं से पहले के, यानी 1st to 8 9th और 10th के बच्चों को भी मिलती है। द स्टूडेंट शुड हैव बी स्टडिंग इन 9th and 10th on a full-time basis and belong to SC passing and minimum 75% required in previous क्लास। अटेंडेंस का इसमें क्राइटेरिया होता है, इसमें परसेंटेज मार्क का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। इस 3500 रुपीज़ बच्चों को मिलते हैं। अगली स्कीम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट्स। OBC स्टूडेंट्स में इसमें क्या होता है कि इसमें फैमिली इनकम देखी जाती है कि फैमिली इनकम 0.5 लाख से अबव नहीं होनी चाहिए, यानी एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, दिल्ली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा दिल्ली गवर्नमेंट से, आप देन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप इज़ अवेलेबल टू ऑल OBCs who are pursuing post-matric post-secondary college level study in a government recognized institute passing and minimum 75 attendance required in previous class।
प्रीवियस क्लास में उनके 75% मार्क्स होने चाहिए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री मेरिट स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट, यहाँ पे भी प्री मेरिट स्कॉलरशिप है स्टूडेंट्स के लिए जो 9th और 12th में है, उसमें उसको दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पास ओबीसी के सर्टिफिकेट है। 75% मार्क्स उनके प्रीवियस ईयर की प्रीवियस क्लास में होने चाहिए। फैमिली इनकम पे 2.5 लाख की कैपिंग है, इसमें 4000 पर एनम बच्चों को मिलता है। ये तो सारी बातें हो गई कि एलिजिबिलिटी वेरियस स्कॉलरशिप जो दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप्स हैं तो उनकी। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपने देखा होगा ग्रुप ए टू ग्रुप डी स्टूडेंट, जो कौन से स्टूडेंट है जो ग्रुप ए में आएंगे, ग्रुप बी में आएंगे, ग्रुप सी में आएंगे, ग्रुप डी में आएंगे। तो यानी आपको एग्जैक्ट कितनी अमाउंट की स्कॉलरशिप मिलेगी, इसके बारे में जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास गाइडलाइंस है कुछ, जिसमें जिस तरह मेरिट स्कॉलरशिप फॉर 2 ST कैटेगरी स्टूडेंट स्टडिंग प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी। तो हम इसमें देखेंगे तो ग्रुप ए के स्टूडेंट होंगे जो डिग्री कर रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग में, BSc एग्रीकल्चर में, वेटनरी साइंस में, फोरेंसिक साइंस में, हायर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टडीज़। ठीक है, ये तो डिग्री लेवल कोर्स कर रहे हैं BA इंडियन मेडिसिन में, ठीक है, आयुर्वेदा में, यूनानी एंड तिब्बिया एंड होम्योपैथिक्स सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डिग्री कोर्स कर रहे हैं। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कॉलेजेस यानी BTech वगैरह कर रहे हैं, BTech या वोकेशनल कोर्सेज कोई कर रहे हैं, BVoc वगैरह कर रहे हैं। दैन उसमें वो ग्रुप ए में आएंगे, उसमें हॉस्टलर को 20,000 पर एनम मिलती है और डे स्कॉलर को 12,000। यानी अगर आप वहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको 20,000 पे मिलेगा। अगर आप डे स्कॉलर हैं यानी रेगुलर बेसिस पे आपने अपने घर से विजिट करते हैं कॉलेज तो आपको 12,000 मिलेगा। अगला है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन अबव एंड अदर टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज, ये भी इसके अंदर में ही आता है। अगर आप PG कर रहे हैं किसी टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में, देन आप इसमें आपको ये अमाउंट मिलेगा। इसमें हॉस्टलर को 24,000 और डे स्कॉलर को 15,000 पर एनम। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि टेक्निकल वालों के लिए है, यानी BTech या BE या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज दूसरे जो भी हैं, BVoc या कोई दूसरे कर रहे हैं तो उसमें उसके लिए है। BArc वगैरह आप कर रहे हैं तब भी इसमें आएगा। अगला है ग्रुप बी, कोर्स ऑफ स्टडी ग्रुप बी। इसमें है ये डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज के लिए, जैसे आप डिप्लोमा कर रहे हैं इंडियन मेडिसिन में, आयुर्वेदा में, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, प्लांट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनमें आप काम कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन साइंस सब्जेक्ट, कोई साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे MSc कर रहे हैं आप, या और दूसरे कोर्सेज जो फार्मा वगैरह जो आ जाते हैं वो इसके अंदर जाते हैं। डिप्लोमा लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स टेक्निकल प्रोफेशनल वोकेशनल स्टडीज़ वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हॉस्टलर को 15,000 और डे स्कॉलर को 9,000 रुपीज़ पर एनम स्कॉलरशिप मिलती है। अगली बात आती है अगले ग्रुप की बात आती है ग्रुप सी। इसकी ये सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए, यानी जिसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज़ कौन कौन से होते हैं, सर्टिफिकेट्स हो जाते हैं आपके ITI आप कर रहे हैं, ठीक है, या किसी फायर इंजीनियरिंग से कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर से, मेडिसिन से कोई सर्टिफिकेट्स कोर्स कर रहे हैं 1 ईयर का, 2 ईयर का, पब्लिक हेल्थ से सैनिटरी इंस्पेक्टर, रूरल सर्विसेज, लाइब्रेरी साइंस, इस टाइप के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं ना। अगर आप वो कर रहे हैं तो वो आप इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर फाइल करेंगे। आप CITS कर रहे हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग मॉड्यूल कर रहे हैं तो आप इसके अंदर फॉलो करते हैं, ठीक है। सर्टिफाइड कोर्सेज एंड प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज, ITIs मेनली इसमें ITIs और दूसरे नाइलेट से रिलेटेड कोर्सेज जो होते हैं वो इसके अंदर फॉलो करते हैं। तो इसमें हॉस्टल को 12,000 पर एनम मिलती है, डेज को 8,000 पर एनम मिलता है स्कॉलरशिप। अगला है कोर्स ग्रुप डी। इसके अंदर क्या है, जनरल कोर्सेज। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स से कोई कोर्स कर रहे हैं, यानी किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लेकर है तो आपको
हॉस्टल को 12,000 और डे स्कॉलर को 8,000 रुपीज़ इसको एज ए स्कॉलरशिप मिलती है। अगर जनरल कोर्सेज में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे कि आप मास्टर्स कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, या फिर जो भी इससे रिलेटेड जैसे एमबीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, तो वो सारे कोर्सेज इसके अंदर आते हैं। उसके अंदर आपको 9,000 रुपीज़ पर एनम मिलता है और हॉस्टल को 15,000 पर एनम मिलता है। ये स्कॉलरशिप्स की बात हो गई। इसके बारे में कुछ अलग अलग स्कॉलरशिप्स के अकॉर्डिंग इसमें और भी थोड़े क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन जो मैंने अभी पहले बताया आपको क्राइटेरिया, वो मेन क्राइटेरिया है। बाकी के थोड़े मोड़े छोटे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, उसके थ्रू आप ये फिल कर सकते हैं। ये एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हुआ या इनकम सर्टिफिकेट हुआ या डोमिसाइल हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो दिल्ली से बना होना चाहिए, यानी दिल्ली के किसी भी एसडीएम ऑफिस से वो इशू होना चाहिए, तब आप इस दिल्ली गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन से रिलेटेड किस तरह आपको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, उसके रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।